तो लास्ट टाइम हम लोग थे डिफरेंशिएशन में और हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा जो लास्ट टाइम किया था। मान लो y इक्वल टू 6x है, तो अगर मैं dy अपॉन dx करूं तो वो 6 हुआ। इसका मतलब जो dy आया तो 6 इंटू dx हो गया, राइट। और इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जो है मैंने बताया था कि जब आप वैल्यू x पे हो और उसमें एक छोटा सा चेंज dx का करते हो तो y में जो चेंज आएगा dy वो 6 टाइम्स x में जो चेंज आया dx उसके इक्वल होगा। क्यों, ये बताया था ना तुम्हें लास्ट टाइम, याद होगा कि जिस समय हम x वैल्यू पे हैं उस समय आपने x में एक छोटा सा चेंज किया dx का, तो y में उस समय जो चेंज आएगा वो 6 टाइम्स चेंज इन x होगा। ये मैंने किया था। जैसे एग्जांपल करके देखना कि अगर मान लो मैं x को 1 रखता तो उस समय जो y की वैल्यू होती वो 6 होती ना, ये होती। अब अगर मान लो मैं x को 1.001 करूं, मान लो थोड़ा सा चेंज किया 001, तो जरा देखो y की वैल्यू कितनी होती, या चलो x डैश कह देता हूं इसको। y डैश की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 इंटू 1.001। इसका मतलब 6.0, हाँ 06 हो जाती, राइट। ये आ जाती। अब जरा देखो तुमने x में कितने का चेंज किया था, जरा इधर देखो। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जो x में चेंज आया, जिसे मैं dx कह रहा हूं, वो x डैश माइनस एक्स होता। इसका मतलब 0.001 होता। क्यों, बता देना हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा, जो है ये तो हो गया इतना। तो इधर जरा देखो y में कितने का चेंज आ गया, यहाँ पे अगर dy देखोगे, हाँ dy अगर देखोगे तो ये y डैश माइनस वाई, इसका मतलब 0.006 होता। क्यों, ये होता। तो जरा देखना यहाँ पे dy की वैल्यू 6 टाइम्स dx आ रही है कि नहीं आ रही, जरा देखो dy की वैल्यू 6 टाइम्स dx, ये तुम्हें दिख रही है, बस हो गया। हाँ, ये इसके इक्वली तो आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, ये जो निकाला था हमने, जो है ये। तो मेरे ख्याल से पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। क्यों, फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन। एक्चुअल में मान लो y x एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसको ना कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं, इसका मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये गिवन है। क्यों, समझ गए ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x तुम्हें ये गिवन है, कह लो जो है। अब सुनो, अगर तुम्हें वाई एक्स दे रखी है या y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो इसका मतलब तुम इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन,
you can draw XY ग्राफ ये बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको एक वाई एक्स इक्वेशन दे रखी है तो वहां से तुम एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ जो है। ठीक, जैसे लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा, एंड सो ऑन कह लो। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो तुम निकालते हो, ये एक्चुअल में स्लोप होता है, बस हो गया जो है, ये ध्यान रखना। समझ गए ना कि अगर मान लो सर्फिंग कर रहा नहीं, ठीक है, अगर सपोज करिए आपको y और x इक्वेशन दे रखी है, तो जब dy अपॉन डी एक्स आप फाइंड करोगे तो वो एक्चुअल में क्या होता है? स्लोप होता है। अब एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा तुम्हें। ये बताओ कि y इक्वल टू मान लो 4x प्लस 3, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो ये बताओ कि ये स्ट्रेट लाइन है और इसका जो स्लोप है जिसको m कहते थे हम, वो 4 है कि नहीं है? बताओ बेटा जो है, वो 4 है ना। और ये कांस्टेंट भी होता है, तुम जानते हो कि ना स्लोप क्या होता है? बताओ, कांस्टेंट होता है या नहीं होता? बताओ जो है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना जो है। ठीक, तो अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना। ये बताओ अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करता, तो जरा बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 4 आती या नहीं आती? ये बताओ। क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन समझ गए ना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाता, ये आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ से जो स्लोप आ गया वो 4 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जो है, ये हो गया, बस हो गया। तो आई थिंक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर तुम्हारे को एक x और y इक्वेशन दे रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। और उस इक्वेशन में अगर तुम dy बाई डी एक्स निकालते हो तो फिर वो बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ, बताना सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन या अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो, तो इसका m कह लो, स्लोप कह लो, dy बाई डी एक्स कह लो, या फिर टेन थीटा कह लो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों? सिंपल बात है ना कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर लीनियर इक्वेशन है, उसका m कह लो, स्लोप कह लो, dy बाई डी एक्स कह लो या टेन थीटा कह लो, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा जो है, ठीक। लेकिन अगर कोई भी और इक्वेशन है, एनी अदर इक्वेशन, और ग्राफ, उसका जो स्लोप होगा
या dy बाई डी एक्स। अब मैं उसको स्लोप को dy बाई डी एक्स कह दूंगा, ठीक है। स्लोप कह लो या dy बाई डी एक्स कह लो, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये भी लॉजिकल लग रहा होगा, क्यों? कि अगर कोई भी दूसरा ग्राफ है, कोई भी दूसरी इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्लोप या dy बाई डी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक, एग्जाम्पल देखो कैसे। मान लो y इक्वल टू 4x² है, तो तुम्हें याद है इसमें ये ऐसा पैराबोला बनता था बेटा। ये y है, ये x है, ये ऐसा पैराबोला बनता था। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, इस टाइप का पैराबोला बनता था ना, y इक्वल टू 4x² में इस टाइप का पैराबोला बनता था कि नहीं बनता था? ये हमने किया था, तुम्हें याद होगा, बिकॉज ये y प्रोपोर्शनल टू x² हो ना। अब देखो, अब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, हाँ, ये बताओ dy बाई डी एक्स निकालूं तो ये 8x हो गया। इसका मतलब जो स्लोप है वो 8x हो गया ना। हाँ, तो आप ये देखो, अब स्लोप कांस्टेंट कहाँ है बेटा, ये बताओ जो है, स्लोप कांस्टेंट थोड़ी है। अगर आप देखोगे तो स्लोप x का फंक्शन है, क्यों? नहीं होता, स्लोप x का फंक्शन है, ठीक। और रादर तुम ये कहो कि स्लोप प्रोपोर्शनल टू x है, तो मेरे ख्याल से ये भी सही लग रहा होगा तुम्हें, क्यों? अगर तुम देखोगे तो इसमें स्लोप प्रोपोर्शनल टू x लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ जो है। और स्लोप प्रोपोर्शनल टू x का मीनिंग क्या होता है कि अगर तुम x को n टाइम्स कर दो, नहीं है, अगर स्लोप प्रोपोर्शनल टू x है तो इसका मतलब x को अगर n टाइम्स कर दोगे तो स्लोप भी कितने टाइम्स हो जाएगा? बताओ जो है, स्लोप भी n टाइम्स हो जाएगा, बस हो गया। रिधिमा समझ में आ रही बात बेटा? ये बता जो है, स्लोप इक्वल टू, यहाँ पे इस केस में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, x का फंक्शन है बेटा जो है। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा और वो करता हूँ इसको। जैसे स्लोप हमारा 8x निकल के आया था ना, अब ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब स्लोप 8 है। और अगर x की वैल्यू डबल कर दूं, मैं 12 कर दूं, 2 कर दूं, सॉरी, ठीक है, x को डबल कर दूं, तो जरा देखना स्लोप भी 16 आ गया या नहीं आ गया? बताओ, स्लोप भी 16 आ गया, ये हो गया। अब अगर मैं इसको इस फिगर में देखता, मान लो इस फिगर में क्या होता वो देखना, हाँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल x मान लो यहाँ पे 1 होता, हाँ, ये 1 है और ये मान लो 2 है, तो तुम्हें याद है स्लोप मैंने बोला था ऐसे होगा, ये होगा, और यहाँ पे फिर ऐसे होगा, क्यों? तो देखो स्लोप तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, यहाँ पे स्लोप तुम्हें डबल ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, x इक्वल टू 2 पे तुम्हें स्लोप ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ जो है, ठीक। या अगर इसको मैं दूसरे एंगल से कहूं कि अगर मान लो ये अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो जो टेन अल्फा होगा, देखते हुए चलना, टेन अल्फा, इसका मतलब वो स्लोप एट 1 होगा, क्यों? नहीं होता, स्लोप एट 1 होगा, और वो तुम्हें 8 निकाला था हमने, क्यों? नहीं है, 8 निकाला था, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 10 इनवर्स 8 आ गई, क्यों? ये आ गई। और इसी टाइप से अगर मैं 10 बीटा निकालूंगा तो वो स्लोप एट 2 आ गया। इसका मतलब 16 आ गया। तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा बीटा की जो वैल्यू है
वो 10 इनवर्स 16 आ जाएगी बस। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्यों? दूसरा एप्लीकेशन ये था कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज स्लोप। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर इक्वेशन अगर आपको मिलेगी तो उसमें dy बाई डी एक्स या फिर स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बाकी किसी भी ग्राफ में स्लोप या dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी। अब चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। इसमें बस ये लिख देता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फिर से वही बेसिक चलते हैं कि मान लो तुम्हें y x इक्वेशन दे रखी है, गिवन है, तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तुम y x ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ग्राफ यू कैन ड्रॉ। अब सुनो, सपोज करो तुम्हें ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया, मान लो ये मिल गया। अब ये बताओ कि इस जगह पे, मान लो इसको मैं x1 कहता हूं और इस जगह पे मैं x2 कह रहा हूं। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि x1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम है? बताओ ऐसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। ये तो ऐसा फील आ रहा है कि नहीं हो रहा? तो x1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम है और x2 पे तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा y की वैल्यू मिनिमम है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा जो है, ये बताओ कि यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप है, ये बताओ यहाँ पे जो स्लोप है और यहाँ पे जो स्लोप है, ये बताओ वो जीरो है या नहीं है, बताओ जो है। ये बताओ x1 और x2 पे जो स्लोप है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स, क्यों dy बाई डी एक्स वो क्या है, जीरो है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया एट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, स्लोप और dy बाई डी एक्स इज जीरो। तो ये तुम्हें अपने आप ही लग रहा होगा ना, देख के ही लग रहा होगा। तो अब मैं तुम्हें एक स्टेप 1 बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, हाँ ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना। एनडी बेटा तेरे को ये नहीं बताया था, तेरे को याद होगा, देख ऐसे देख बेटा, ये कोई ग्राफ है मान ले, ऐसे बताया था, तेरे को याद होगा, इस टाइप से बताया था। मैंने कहा था यहाँ पे स्लोप प्लस है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप इन्फाइनाइट है। बता याद आ रही है कि नहीं आ रही बात, बता बेटा जो है। तो जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहां पे ऐसे लाइन बनेगी ना, हाँ ये होगा बेटा जो है, ये y है, ये x है, तो ये है कह लीजिए। समझ में आ गया? तो अब तुम्हें स्टेप 1 बता रहा हूँ कि स्टेप 1 में क्या करना है। तुम्हें क्या करना है कि जो भी y x इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, y x इक्वेशन गिवन होगी, तो तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है।
फाइंड dy by dx, या dy by dx का मतलब एक तरीके से स्लोप हो गया ना, नहीं बताओ, dy by dx का मतलब स्लोप हो गया, ये तुम्हें दे रखा था और तुम्हें dy by dx निकालना था। अब तुम क्या करोगे, dy by dx को ना जीरो पुट कर देना बेटा, जो है पुट dy by dx इक्वल टू जीरो। वहां से तुम्हें x की वैल्यूज पता चलेंगी, ठीक है ना, वहां से तुम्हें x की वैल्यूज पता चलेंगी। फाइंड वैल्यूज ऑफ x। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लो ये वाली फिगर को लेता, मैं सपोज करो मैं ये वाली फिगर को लेता, तो dy बाई डी एक्स को जब मैं जीरो पुट करता तो x की वैल्यू एक तो x1 आती और एक x2 आती। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं होता उसमें? जब मैं dy बाई डी एक्स या स्लोप को जीरो रखता तो x की तुम्हें दो वैल्यूज मिलती। क्यों? एक x1 मिलती और एक x2 मिलती, मतलब इस फिगर के करस्पॉन्डिंग कह रहा हूं मैं, ठीक है। लेट x1 एंड x2। तुमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जैसे ना तुम्हारे मान लो किसी दिन बहुत काफी देर तक पेट दर्द रहा हो, जो है फिर जब तुम्हारा पेट सही भी हो जाता ना, तुम बहुत संभल संभल के वो करते हो, जो है खाते हो। देखा कि नहीं देखा तुमने, जो है गोपी, तूने ऐसा नोटिस किया है कि नहीं किया होता, जो है मान ले तेरे पेट दर्द रहा हो, है ना, और फिर पेट सही भी हो जाए तो तू बड़ा संभल संभल के खाता ना कुछ दिन। या तेरे चोट लगी है, पैर में चल नहीं पा रहा, और फिर जो है क्या है सही भी हो गया, फिर तब भी संभल संभल के चलता है। तो अभी एक्चुअल मेरा वही चल रहा है ना। एक तो मैंने आज नोट पैड भी चेंज किया है थोड़ा सा, वो भी नया नोट पैड है। और पिछली एक दो क्लास हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं इसलिए थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ इसमें, जो है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, जो है ठीक। तो इसमें वैल्यूज ऑफ एक्स निकाली, मान लो ये x1 x2 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि एट x1 एंड x2, x1 एंड x2, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि dy बाई डी एक्स और स्लोप ये जीरो है। इसका मतलब y की वैल्यू वो आइदर मैक्सिमम है, क्यों, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। इसका यही तो मतलब हुआ। समझ में आया तुम्हें? वाई एक्स इक्वेशन दे रखी है, तुमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और उसको जीरो पुट कर दिया, तो वहां से x की कुछ वैल्यूज आ गई, जैसे मैंने x1 x2 निकाली। तो अभी हमें सिर्फ ये पता चला है कि इसका मतलब उस वैल्यू पे x1 या x2 की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब बात आती है उसके बाद कैसे करोगे भाई, मैक्सिमम मिनिमम को कैसे तुम वो करोगे, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे फिर? हाँ, फिर क्या करते हैं हम y को ना एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, जो है ठीक, फर्दर डिफ्रेंशिएट y। फर्दर डिफ्रेंशिएट y। और उसका जो सिंबल होता है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं, उसका सिंबल ये होता है बेटा, जो है d2y अपॉन dx2, ये उसका सिंबल होता है। अब तुम क्या करो, d2y अपॉन dx2 इसकी वैल्यूज निकालो, ठीक। फाइंड d2y अपॉन dx2, इसका मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट किया है, वैसे हो गया और कुछ नहीं। एट x1
एंड x2 जो तुमने वैल्यूज निकाली थी। अब सिंपल है, अगर ये वाली क्वांटिटी वो प्लस में आती है मान लो, तो इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी वैल्यू मिनिमम है। ये फिर तुम मैथ्स में पढ़ोगे, हमें केवल इतने से ही मतलब है। और अगर मान लो ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन किसकी, ये भी ध्यान रखना, ऑफ वाई की। हाँ बेटा, ये कह रहे बस, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। तुम्हें वाई एक्स इक्वेशन दे रखी थी, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी निकाल लो। चलो, ये 3 स्टेप हो गए। इसको 0 पुट कर दो और यहां से फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने लेट कर लिया, लेट x1 x2 आ गई मान लो। अब तुम्हें क्या करना है, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू को एट x1 x2 निकाल लो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू थी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू थी। ये बताओ, ये समझ में आया उज्जवल या नहीं आया बेटा, ये बता, ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हें वाई एक्स इक्वेशन दे रखी थी, तुमने डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट किया, तो एक तरीके से स्लोप को 0 पुट किया, वहां से तुमने एक्स की अलग अलग वैल्यूज निकाली, सपोज करो x1 और x2 आ गई। फिर तुमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकाला x1 x2 पे, और देखा कि वो वैल्यू कितनी आ रही है। अगर वो प्लस में है तो मिनिमम है, और अगर वो माइनस में है तो मैक्सिमम। ये यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा जो है, फिर एग्जाम्पल से ये बात थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। हाँ, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, लेकिन गोपी तू जानता ही है ना कि मैंने तेरे को कभी बता रखा ना, अब तू पहले से जानता होगा। मैं हमेशा पहले क्या होता है, 0 से 1 लेवल पे जाता हूँ, 1 से 2 लेवल पे, 2 से 3 लेवल पे, ये। लेकिन तू हो सकता है पहले से उस चीज को जानता हो, तो वो अभी 11th के बच्चों को बताना सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा जो है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं। चलो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज और भी कर लेते हैं नोट। हो सकता है तुम्हें केवल मैक्सिमम वैल्यू मिले, या केवल मिनिमम वैल्यू मिले, या कुछ भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज करो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, ये x है, ये y है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये बताओ, इसमें कुछ कह सकते हो तुम कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कुछ कह सकते हो? ये बताओ बेटा जो है, ये बताओ इसमें कुछ कह सकते हो? ये बताओ कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ये तो ग्राफ चलता जा रहा है ना, बस हो गया जो है। ये समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ बेटा, ये तो ऐसे चलता जा रहा है। अब ये बताओ, इसमें न तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये पहला क्वेश्चन हो गया, हाँ पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा सुनो बेटा जो है, एक मान लो पैराबोला इस टाइप से है, तो बस तुम्हें यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी ना सिर्फ। ये बताओ, ओनली मिनिमम वैल्यू। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ जो है। नहीं बताओ, इस वाले ग्राफ में केवल तुम्हें क्या मिल रही है बताओ, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक, तीसरा,
अगर मान लो कोई पैराबोला ऐसे हो, ऐसे मान लो, तो इस जगह पे तुम्हें लग रहा होगा केवल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, जस्ट एक रफ ग्राफ जो ड्रॉ किया था, तो इसमें इस ग्राफ में तुम्हें एक तो मैक्सिमम वैल्यू मिली और एक मिनिमम वैल्यू मिली, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कभी कभी हो सकता है तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी ना मिले, कभी कभी तुम्हें सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू मिले, नहीं है, कभी कभी एक मिनिमम वैल्यू मिले, और कभी एक मैक्सिमम, कब एक मिनिमम मिले, और कभी कभी पता लगा दो मैक्सिमम एक मिनिमम, मतलब कुछ भी हो सकता है जो है। मतलब जनरल तुम ये कह सकते हो, हाँ, जनरल तुम ये कह सकते हो कि जनरल ये कह सकते हो कि तुम्हें एन मैक्सिमम वैल्यूज मिल सकती हैं और इसी टाइप से एन मिनिमम वैल्यूज मिल सकती हैं, एम कह दे रहा हूं, चलो एम मिनिमम वैल्यूज मिल सकती हैं, और एन और एम की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब आपको एक मैक्सिमम, दो मिनिमम, दो मिनिमम, एक मैक्सिमम, चार मैक्सिमम, तीन मिनिमम, कोई मैक्सिमम नहीं, कोई मिनिमम नहीं, कुछ भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ध्यान रखना बेटा जो है। पता लगा तुमने कहा कि सर इसमें मैक्सिमम तो डेली, आपने मिनिमम नहीं निकाली जो है, तो मेरे से ये कह सकते हो कि मैक्सिमम मिल गई, मिनिमम नहीं मिली, तो ये कह, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स में। जो हम जानते हैं मैं उसी से करवा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। मान लो y इक्वल टू 10 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख देता हूँ। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4x सॉरी, माइनस 4x प्लस 14, ये बना, जरा देखना सही बना है, सही इक्वेशन लिखी कि नहीं लिखी, पहले बताओ बेटा, चेक करना जरा। स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14, ये कह लूंगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख रहा हूं। ये बताओ कि इसमें ना ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ये एक वेरिएबल स्क्वायर है, क्यों? दिस इज ए वेरिएबल स्क्वायर। वेरिएबल इसलिए कहा बिकॉज एक्स वेरिएबल है इसमें जो है, समझ गए ना, ये एक वेरिएबल स्क्वायर है, और मेरे ख्याल से तुम जानते होगे कि स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होती है, क्यों? ये बताओ किसी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या उससे बड़ी होगी, ठीक। या कह सकते हो कि जो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो हो सकती है, क्यों? तो तुम एक बात बताओ, जब इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता हूं कि y की मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब 10 होगी जब स्क्वायर जीरो होगा। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू 10 होगी जब स्क्वायर जीरो होगा, ठीक। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, देयरफॉर
मिनिमम वैल्यू ऑफ y will be 10 when square is 0 और स्क्वायर तब 0 होगा जब x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे है। तो सारी कहानी हो गई क्लियर कि x इक्वल टू 2 पे तुम्हें y की मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है, और वो 10 के इक्वल होगी। ये हमने बिना डिफरेंशिएशन के कर दिया, नहीं है ये तो हमने लॉजिक से कर दिया, बिना डिफरेंशिएशन के कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन से करते हैं तो कैसा होता है। देखो मेरे पास इक्वेशन ये थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14 थी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14 थी। मैंने तुमसे एक तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा, वो 2x माइनस 4 आ गया। एक मैंने d2y अपॉन dx2 निकालने के लिए कहा, वो 2 आ गया। अब मैंने तुमसे कहा था dy बाई डी एक्स को 0 रख देना, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तरीके से तुमने 2x माइनस 4 को 0 रख दिया। इसका मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? ये बताओ जो है x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला बताओ जो है, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि एट x इक्वल टू 2 y इज आइदर मिनिमम, क्यों, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। इसके लिए मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू देखना पड़ेगा, क्यों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू देखना पड़ेगा। हाँ तो जरा देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये तो बाय द वे प्लस 2 ही आ रहा है। अगर तुम देखोगे ना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये प्लस 2 ही आ रहा है, क्यों, पॉजिटिव ही आ रहा है, ओनली पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई जरा बताओ, वैल्यू नेगेटिव आ गई कि नहीं आ गई, सॉरी मिनिमम वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये बताओ जो है, मिनिमम वैल्यू आ गई ना, उसमें मिनिमम वैल्यू आ गई। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए तुम इस इक्वेशन में x को 2 रख दो, बस हो गया। इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 2। तो जरा देखना y की वैल्यू 10 आ रही होगी, क्यों, x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आ रही होगी। तो इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। समझ में आया बेटा, नहीं आया बताओ उज्जवल, समझ में आ गया? एक तो मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी से बता दिया तुम्हें और एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके बता दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। मान लो y इक्वल टू 4 माइनस 3 साइन थीटा था। अब तुम्हें याद है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो +1 से -1 के बीच में वेरी करती है। ये हम पहले कर चुके हैं, +1 और -1 के बीच में वेरी करती है। तो एक बात बताओ कि जब मैं साइन थीटा को +1 रखूंगा तो यहां से y की वैल्यू +1 आएगी, और जब मैं साइन थीटा को -1 रखूंगा
तो यहां से y की वैल्यू 7 आएगी। क्यों? ये तो याद है ना तुम्हें? हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ जो है। तो इसका मतलब 7 तो y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। क्यों? ये तो मैंने अभी तक जो हमारी नॉलेज थी उसके हिसाब से किया, समझ गए ना? अभी तक हमने जो भी नॉलेज थी उसके हिसाब से किया। अब इसको जरा डिफरेंशिएशन से करते हैं। ठीक, अब डिफरेंशिएशन से करते हैं। तो y की वैल्यू ये है 4 माइनस 3 साइन थीटा। हाँ, अब के मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स ने निकाल के dy बाई डी थीटा निकालूंगा, ये ध्यान रखना। समझ गए ना? अब के मैं dy बाई डी थीटा निकालूंगा। तो एक तो मैं निकालूंगा dy बाई डी थीटा। तो 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये -3 कॉस थीटा होगा। और एक d2y अपॉन डी थीटा 2 भी निकाल देते हैं। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है बेटा, तो ये हो जाएगा +3 साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको 0 रख देते हैं। यही तो बोला था मैंने, इसको 0 रख दिया। तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो गया। तो जब कॉस थीटा 0 आएगा तो थीटा की ना कई सारी वैल्यू जाएंगी। देखो, एक 90 डिग्री जो तुम जानते हो, केवल वो कर देता हूं। एक तो 90 डिग्री और एक 270 डिग्री भी होगी। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा, ये बताओ। कॉस थीटा की 0 वैल्यू एक तो 90 डिग्री पे भी मिलेगी तुम्हें और एक 270 डिग्री पे भी मिलेगी ना। तुम्हें याद होगा कॉस थीटा ये ग्राफ बनता था, देखो, अगर तुम्हें याद हो वैसे भी, ये कॉस थीटा ग्राफ बनता था, ये कॉस थीटा वर्सेस थीटा। क्यों? ऐसा ग्राफ बनता था। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0 एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 270 डिग्री बन रहा है। पॉइंट समझ में आए या नहीं आए बेटा, बताओ जो है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब इस वैल्यू पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। क्यों नहीं है? इसका ये तो मतलब हुआ देयरफॉर एट 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 270 डिग्री y is either minimum और मैक्सिमम। उसके लिए फिर तुम्हें इसे देखना पड़ेगा, बस हो गया। क्यों नहीं होता? उसके लिए तुम्हें इसे देखना पड़ेगा। तो d2y अपॉन डी थीटा 2, d2y अपॉन डी थीटा 2 जो 3 साइन थीटा था, ये बताओ 90 डिग्री पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ 90 डिग्री पे कितनी आ रही है? +3 आ रही है। क्यों +3 आ रही है? प्लस आने का मतलब मिनिमम है वैल्यू। क्यों? और 270 डिग्री पे, हाँ, 270 पे अगर तुम्हें याद हो ना, साइन 270 डिग्री बेटा, वो -1 होता है, ध्यान रखना। समझे ना? टाइप साइन 270 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। तो वहां पे y की जो ये d2y अपॉन डी थीटा 2 ये -3 आ रही है। क्यों -3 आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, बस हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? 90 डिग्री पे y की वैल्यू मिनिमम होगी और
270 डिग्री पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये हुआ। और वैसे हमारा y बाय द वे था कितना ओरिजिनली, y इक्वल टू 4 माइनस 3 साइन थीटा था। देखो y इक्वल टू 4 माइनस 3 साइन थीटा था। तो जरा यहाँ पे थीटा को देखना, जरा 90 डिग्री रख के देखना बेटा। जो है थीटा को 90 डिग्री रख के देखने का मतलब साइन थीटा को तुमने 1 लिखा है, ध्यान रखना। तो वहां पे y 1 आ रहा है और ये मिनिमम आ रहा है, क्यों? और जब थीटा को 270 डिग्री रखोगे तो साइन थीटा -1 होगा बेटा, क्यों? और उस केस में y जो आएगा वो 7 आएगा और वो मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? y निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, d2y अपॉन डी एक्स 2 निकालो, dy बाई डी एक्स को जीरो कर दो। इसका मतलब तुमने एक तरीके से स्लोप को जीरो कर दिया, ठीक। दूसरी बात, तो वहां से x की डिफरेंट वैल्यूज पता चलेंगी तुम्हें। तो इसका मतलब x की उन वैल्यूज पे y या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। और मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कभी कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम ना मिले, कभी केवल एक मैक्सिमम मिले, कभी केवल एक मिनिमम मिले, या 4 मैक्सिमम 3 मिनिमम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे डिसाइड करेगा? ये d2y अपॉन dx2 को देखोगे, बस हो गया, ये कह लो। अच्छा, इसमें लास्ट में मैं एक और कर दे रहा हूँ ये वाला पॉइंट, उसके बाद फिर इसको करता हूँ फिनिश। y इक्वल टू ये था ना हमारा 4 माइनस 3 साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, ये y था, ये थीटा था। इसके 4 सेक्शन कर लेता हूँ। इसमें जो बातें हमने की है ना वो और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी बेटा। y की वैल्यू 7 और 1 के बीच में वेरी कर रही थी, ये पहले हम कर चुके हैं अगर तुम्हें याद हो। ये 7 है और ये 1 है। हाँ, देखते हुए चलना बेटा, ये 1 है। और इसके बीच में, इसके ठीक बीच में कितना आएगा बताओ? 4 आएगा ना, क्यों नहीं? बताओ, इसके बीच में 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये हो गया। अब तुम्हें याद होगा इसमें क्या बोला था मैंने, ये हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किए, तुम्हें याद होगा। हमने ये किया था कि इसमें माइनस साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना होता था, क्यों? 4 के ऊपर माइनस साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना होता था। तो ये ऐसे बनेगा, देखो 4 के ऊपर ये हुआ, देखना है जरा, ये हुआ, ठीक कर रहा हूं ना मैं? हाँ, ये आ गया ना, देखो जरा, ये ऐसे ग्राफ बनाते थे हम, क्यों? याद आ रहा बेटा? ये बताओ। ऐसे ग्राफ बनाते थे ना। अब तुम याद करो, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री होगा। तो अल्टीमेटली हमारा वही तो रिजल्ट आ रहा है, तुम देखो तो यही तो आ रहा है। देखो 90 डिग्री पे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है और 270 डिग्री पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्यों? जो हमने डिफरेंशिएशन से निकाला वही तो आ रहा है। देखो 90 डिग्री पे अगर देखोगे तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, देखो इसकी। और 270 डिग्री पे देखो तो वैल्यू क्या मिल रही है, तो मैक्सिमम मिली कि नहीं मिली, बताओ जो है, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा।
किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, जो है डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है तो बोलो। एनडी, गोपी, उज्जवल, रिधिमा, बताओ बेटा इसमें डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है? डिफरेंशियल के फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन में बेटा, ये हो गया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन में। पहली बात, अगर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल कहूं तो कुछ ऐसे होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। जैसे ये कह लो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई, या इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इस टाइप का। तो सिंबल समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है बेटा, जो है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कुछ ये हुआ कि अगर f1x एक फंक्शन है, इसको तुमने डिफरेंशिएट किया और एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा ना, f2x बन जाएगा। नहीं, ऑब्वियस ही बात है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। देन f2x को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो फिर f1x बनना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि f1x को डिफरेंशिएट करके अगर f2x बन रहा है तो f2x को इंटीग्रेट करके f1x बनना चाहिए। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, सुनो क्या है। जैसे sin x को अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो cos x बना, sin x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी जरा देखो cos x ही बनेगा बेटा, जो है sin x प्लस 10 को डिफरेंशिएट करो तो भी cos x ही बनेगा। या मैं इन जनरल sin x प्लस c को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x ही बनेगा। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले ये बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। sin x को मैं डिफरेंशिएट करूं तो भी cos x बनेगा, sin x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करूं तब भी cos x बनेगा, sin x प्लस 10 को डिफरेंशिएट करूं तब भी cos x बनेगा, और इन जनरल कह सकते हो sin x प्लस c को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x बनेगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ? जो है ये हो गया। अब उल्टा चलता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो फिर वो कुछ भी बन सकता था ना, वो sin x भी बन सकता था,
साइन एक्स प्लस 4 भी बन सकता था, इन जनरल कह सकते हो साइन एक्स प्लस सी भी बन सकता था। तो इसमें से मोस्ट जनरल आंसर क्या होगा बताओ जो है, ये बताओ कि मोस्ट जनरल आंसर कौन सा होगा, जरा बताओ बेटा, ये बताओ जो है। भाई कॉस एक्स को तुम इंटीग्रेट करोगे तो कुछ भी बन सकता है ना, साइन एक्स भी बन सकता है, साइन एक्स प्लस 4 भी बन सकता है, साइन एक्स प्लस सी भी बन सकता है। इसका मतलब जो मोस्ट जनरल आंसर होगा, समझ गए, देयरफॉर, हाँ बस हो गया, देयरफॉर मोस्ट जनरल जो आंसर होगा, अब समझ में आ गया बेटा क्या हो रहा है जो है। मोस्ट जनरल आंसर होगा कि कॉस एक्स को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो वो साइन एक्स प्लस सी बनेगा। अब तुम्हें, जब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखूंगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगे बेटा जो है, समझ गए ना कि मैं सी क्यों लगा रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो बस फॉर्मूले दे रहा हूं और कुछ नहीं है। पहला, अगर सिर्फ dx कहीं पे लिखा हो तो वो x प्लस सी कर देना। दूसरा, अगर 4 dx हो तो वो 4 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हो गया, तो वो 4x प्लस सी हो जाएगा। तीसरा, x की पावर n इंटू डी एक्स, बस इसको देखना बेटा जो है, ठीक है ना, x की पावर n इंटू डी एक्स को, ये उल्टा चलता है कुछ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। वहां पे पावर पहले आ जाती थी और एक पावर कम हो जाती थी, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, समझ गए ना, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी और जो भी पावर होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, बस ये ध्यान रखना। ये हो गया। लेकिन बस ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब जगह अप्लाई होगा। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, बाकी सब जगह पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, n इक्वल टू -1 पे अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ, अब तुम कह सकते हो फिर x की पावर -1 का क्या होगा फिर, इसका मतलब 1/x का क्या होगा, हाँ, तो वो ln x हो जाएगा, बस हो गया, ln x प्लस सी, ये। फिफ्थ, साइन एक्स डी एक्स, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये माइनस कॉस एक्स होगा प्लस सी। सिक्स, कॉस एक्स डी एक्स, ये साइन एक्स प्लस सी होगा। सेवंथ, वैसे तो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, फिजिक्स में इससे ज्यादा की नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलो लिख दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अपने आप तुम्हें लग ही रहा होगा, खुद ही लगता जा रहा होगा, 10x प्लस सी। एट्थ, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाइन्थ, सेक एक्स 10x डी एक्स
sec x plus c 10th cosec x cot x dx माइनस cosec x plus c और एक लास्ट में e की पावर x इंटू डी एक्स। तुम जानते हो e की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर x प्लस सी होगा, ये होती है। अब मैं किसी को उल्टा करके दिखा देता हूँ। रिधिमा देखना बेटा जो है, जैसे ये वाले को दिखाता हूँ मैं, ये तो दिखाता हूँ, देख उल्टा चल रहा हूँ। देख c का डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, c का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और माइनस प्लस साइन x आ गया। जरा देख रिधिमा, देख बेटा जो है, इस वाले को मैं उल्टा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जरा देख उल्टा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। c का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और एक माइनस पहले से है तो साइन x आ गया। उसी टाइप से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, इस वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करूं, तो c का डिफरेंशिएशन 0 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड को जो भी हमने रिजल्ट लिखे हैं, क्यों राइट हैंड साइड के जो भी हमने रिजल्ट लिखे हैं उनको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ये, ठीक। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके बाय, थैंक यू एंड होपफुली अब क्लास में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद बाय बेटा।